सच्चिदानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 10वें अध्याय का 28वां श्लोक गुरु महाराज की कृपा से ले रहे हैं। इसमें भगवान सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने वज्रादि आयुधों के बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये मेरी जो है वो है विभूति है। वज्र जो मेरे वज्रादि आयुध हैं ये मेरी विभूति है। तो भगवान कह रहे हैं कि आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनस्यास्मि कंदर्पः सर्पणामस्मि वासुकी। आयुधाम अहम वज्रम धेनूनामस्मि कामधुकः प्रजनः च अस्मि कंदर्पः सर्पणामस्मि वासुकी। अहम यानी मैं, आयुधानाम यानी शस्त्रों में, वज्रम यानी वज्र हूँ, धेनुनाम गौ में, कामधुक यानी कामधेनु हूँ, अस्मि यानी हूँ, प्रजनः यानी शास्त्रों की रीति से संतान की उत्पत्ति करने का कारण हेतु कामदेव हूँ, च यानी और, सर्पणाम सर्पों में, वासुकी सर्पनाग राज वासुकी अस्मि यानी हूँ। हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु हूँ, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ, और सर्पों में सर्पों का राजा वासुकी हूँ। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र नायक और एकमात्र स्वामी, सबके आधार और सबके अधिष्ठान और सारे जगत का मूल कारण और बीज कारण भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि मेरी कौन कौन सी विभूतियां हैं। यहां पर भगवान वज्र के बारे में समझा रहे हैं। अभी सद्गुरु परमात्मा के जो वचन होते हैं वो भी वज्र के समान होते हैं। तुम्हारे अंदर का जो राक्षस है, मन बुद्धि, तुम्हारा अहंकार, उस राक्षस को मारने के लिए कभी कभी सद्गुरु भगवान को बहुत कठोर वचन को बोलना पड़ता है। आपने सुना होगा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काटे खोट, अंतर्घात सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार की तरह तुम्हारा निर्माण करता है,
गुरु तुम्हें पीटता है ज्ञान के डंडे से, शब्द के डंडे से, वज्र की तरह कठोर वचन भी बोल देता है, और तुम्हारे को तिलमिला जाते हो, आग लग जाती है। जो गुरु महाराज के वचन को सहन कर सकता है वही ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होता है। जो गुरु महाराज के वचन को सहन नहीं कर सकता उसको अगले जन्म में जाना होगा। आपने एक और बात सुनी होगी हमारे मुंह से, हमने कहा है कि पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। धक्का धनी के खाओ यानी अपना जो मालिक है सदगुरु, जीव का मालिक सदगुरु है, उसके धक्के आपको खाना ही पड़ेंगे। मेरे सदगुरु हालांकि मुझसे बहुत प्रेम करते, लेकिन कभी कभी उनके शब्द बड़े गहरे चोट भी करने वाले थे जब मैं अज्ञानी था। एक दिन सदगुरु को किसी ने मिट्टी की कनारी दी, बड़ी जो नाद होती है वो दी। सदगुरु ने वो नाद अपने कमरे में भरवा के रखवाई, और वो नाद इतनी झिमी के सदगुरु के जो फर्श था काफी गीला होने लगा। उन्होंने मुझसे कहा, इस नाद में अंदर बाहर से आपको सीमेंट लगाना है ताकि ये इतना ना झिमे, इतना इसमें से पानी ना निकले। ठीक है, मैंने सीमेंट एक लोहे के पतरे से घोला और पतरे से मैं सीमेंट लगा रहा था नाद में। गुरु महाराज आए, उन्होंने देखा कि मैं लोहे के पतरे से सीमेंट लगा रहा हूं। मुझसे गुरुदेव ने कठोर वचनों में बोला, मैं वो वचन यहाँ नहीं बोल सकता क्योंकि वो मर्यादित वचन नहीं थे, कठोर वचन थे। उन्होंने बोला, तुमको शर्म नहीं आती? हाथ से सीमेंट लगाने में क्या नानी मर रही है तुम्हारी? हाथ चमड़े के इन हाथों को कहाँ ले जाओगे? गुरु की सेवा नहीं कर पाओगे तो इन हाथों से क्या किसी स्त्री के गालों को सहलाओगे? इतना भयंकर शब्द बोला मुझसे। मेरे अंदर से गुरु के प्रति विद्रोह नहीं आया, मेरे अंदर से गुरु अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर लज्जा आई कि अरे मन तू कितना चालाक है कि गुरु के काम में तूने युक्ति ढूंढ ली, तू पतरे से लगा रहा है सीमेंट, भगवान ने इतने बढ़िया हाथ दिए। उनका कहना यह था कि हाथ से सीमेंट लगाने से ठीक से लगेगा। तो गुरु अपने शिष्यों पर कभी कभी वज्र के समान चोट भी करते हैं। एक दादाजी थे हमारे 80 साल के, उनकी आंख में कोई परेशानी हो गई थी, आंख में दवा डलवा रहे। तो दादाजी ने कहा, गुरुदेव से पूछा मैं लेट जाऊं क्या? तो गुरुदेव ने उनसे कहा, क्या मेरे से पूछ के लेटते थे वहां परिवार में जब लेटते थे तो घर पे? कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु काटता भी है, तुम्हारे अनावश्यक चीजों को काटता भी है। अरे ऐसे से वचन बोल देता है, गुरु के तिल मिला जाए आदमी। एक आदमी आया ब्राह्मण, बिल्कुल तिलकधारी, इसने जिंदगी में कभी कोई शाकाहार से कभी मांसाहार नहीं किया। गुरु जी के पास आया, गुरु महाराज ने कहा, क्यों तुमने मुर्गा खाया है? उसने कहा, भगवान मैंने तो कभी मुर्गा खाया नहीं, मेरे को तो ऐसा कि जब से होश संभाला है मुर्गा अंडा तो कुछ खाया नहीं। नहीं तुमने खाया है? मैंने कहा, नहीं मैंने नहीं खाया। बात खत्म हो गई। बाद में वो हमारे कमरे में आके बैठा तो मेरे जो सीनियर जो लोग थे उन्होंने उसको कहा कि अरे मूर्ख, सदगुरु ने कहा है कि मुर्गा खाया है तो बोल तो खाया है। कारण ये कि वो उस जन्म की बात नहीं कर रहे, तुम्हारे पिछले जन्म की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, तुम्हारा अंतःकरण टटोल के देख रहे हैं कि तुम गुरु के साथ कितनी सहमति मिलाते हो, गुरु के साथ तुम्हारी कितनी सहमति होती है। गुरु के साथ सहमति
ऐसी होना चाहिए। एक गुरु ने अपने शिष्य से भर दोपहर को कहा, मई और जून की कड़कड़ाती हुई धूप थी। उसने अपने शिष्य से कहा, गुरु ने, कि जा लालटेन जला के ला, यहाँ अंधेरा है, जबकि वहां भयंकर रोशनी थी। शिष्य चुपचाप गया, लालटेन जला के ले आकर रख दिया। क्योंकि गुरु कह रहा है तो वो करना है, और करना है तो पूरी तरह पॉजिटिव होके करना है, और करना है तो अपने मन को ललाला घटा के करना है, और करना है तो मन के विक्षेपों से बचा के करना है। तो ऐसा शिष्य होना चाहिए। सदगुरु जो शब्द की चोट लगाते हैं कि वृत्ति जो है तड़ाक से टूट जाती है। एक एक शब्द से मार मार के एक एक वृत्ति को बांध कर देते हैं, और सारी वृत्तियों को, एक एक वृत्ति को तोड़कर हमारे अभिमान को तो चूर चूर कर देते हैं, और अज्ञान की धूर्धानी उड़ा देते हैं। वज्र भी क्या करेगा, सदगुरु की वो शक्ति है, शायद वज्र भी उसमें छूटा पड़ जाए, जिससे जिज्ञासु की जो मूढ़ता होती है, जिज्ञासु की जो मूर्खता होती है, जिज्ञासु की जो नासमझी होती है, जिज्ञासु की जो जड़ता होती है, इसका खंडन किया जाता है। हमारे रोए रोए में सदगुरु के बाण लगे हैं। सदगुरु हमारे एक एक क्रिया में सदगुरु की हमें शिक्षा याद आ जाती है। हरि बिनु मरे न निश्चर पापी, सदगुरु के बिना ये निश्चर पापी जो आपका मन है, ये आपका जो अंतःकरण है, ये मर नहीं सकता भैया। इसलिए श्री हरि सदगुरु परमात्मा के वज्र की चोट के बिना ये जड़ता नहीं जाती है, ये मूढ़ता नहीं जाती है। मुझे अपने सदगुरु की एक एक बात याद है। मैं अपने वस्त्र धोता था, गुरु महाराज आके खड़े हो जाते थे। साबुन कैसे लगाना चाहिए, वस्त्र कैसे धोना चाहिए, वस्त्र कैसे फटकारना चाहिए। एक बार मैं शौच में बैठा हुआ था और कुछ मेरे को परेशानी थी, तो जोर लगा रहा था। आवाज सुन ली सदगुरु ने, वो वहीं से निकले होंगे, और मुझे बाद में मैं निकला तो उनसे कहा कि देखो जोर ना लगाया करो, आराम से सहज से सारी क्रियाएं करा करो। बताइए, एक एक कीला ठुका है गुरु महाराज का, एक एक कीला ठुका हुआ, एक एक कर्तव्य में एक एक कर्म को करना सिखाया। भोजन कैसे करते हैं, कैसे भोजन करना चाहिए, जल कैसे पीना चाहिए, लेटना कैसे चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, चलने में ध्यान कैसे करना चाहिए, बैठने में ध्यान कैसे करना चाहिए, गाने में ध्यान कैसे करना चाहिए, हंसने में ध्यान कैसे करना चाहिए, अगर रोना आ जाए तो रोने में ध्यान कैसे करना चाहिए, नाचने में ध्यान कैसे करना चाहिए। एक एक बात गुरु महाराज की, एक एक बात गुरु महाराज की वज्र से भी ज्यादा वृत्तियों का खंडन करने वाली मेरे सदगुरु ने मुझे सिखाई। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आयुधानाम महम वज्रम, आयुधों में, शस्त्रों में मैं वज्र हूं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं प्रिय भक्तों, आपको पता नहीं है भगवान का वज्र क्या है। आप सोचते हो कि कोई घोंटा होगा, दधिच की हड्डी से बना हुआ कोई हथियार होगा, नहीं। भगवान का वज्रपात जिस पर हो जाता है उसकी हालत खराब हो जाती है। किसी का जवान लड़का मर जाता है, फिर उसकी हालत देखो, वज्रपात हो गया उसमें। किसी की पत्नी भाग गई, वज्रपात हो गया उसमें। किसी की नौकरी चली गई, वज्रपात हो गया उस पर। किसी को असाध्य बीमारी हो गई, वज्रपात हो गया उस पर।
किसी को व्यापार में इतना घाटा हो गया कि कभी उभर नहीं सकता, वज्रपात हो गया उस पर। ऐसे नहीं होता कि वज्रपात केवल इतना ही होता है, और भी गहरा वज्रपात होता है। किसी को सदगुरु मिल गया और उसको सदगुरु ने अवज्ञा करने के दोष में हटा दिया। जैसे एक लड़का आया था अपने पास अभी बीच में 2-3 महीने पहले, उस पर वज्रपात हो गया। जो ब्रह्मवेत्ता सदगुरु ने जिसको इस जन्म में रिजेक्ट कर दिया या हटा दिया, उसको वज्रपात हो गया उस पर। ऐसा एक एक चीज नहीं होती है। साक्षी की साधना सिखाई और साक्षी कर रहे हो, और साक्षी की साधना करना बंद कर दी, ध्यान करना बंद कर दिया, काम क्रोध में जाके फिर फंस गए, हो गया वज्रपात, जन्म हो गया खराब। क्योंकि एक बार मेरे एक मित्र थे, BSNL में इंदौर में काम करते थे, उनको मैंने भान अवस्था तक ले गया, और उस भान अवस्था के बाद उनकी जो श्रीमती जी, पत्नी का ज्यादा कंट्रोल था। उनकी पत्नी ने एक ऐसा मकान उनको दिलवा दिया जिसकी 28 से 30 लाख रुपए उस जमाने में, आज से 8 साल पहले बैंक से लोन निकलवा लिया। कीमत इतनी थी, बेचारे की 70-75 हजार तनख्वाह थी। अब 2 घर में लड़कियां थीं, अब लड़कियों को पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी की भी चिंता, मकान की भी चिंता। ये स्थिति बन गई कि उस आदमी के खोपड़े पे वज्रपात हो गया। वो ध्यान म्यान तो करना सब छूट गया। वो तो भाई एमबे कोई कंपनी में काम करके और उसकी दवाइयां बेच के पैसे कमाता, और BSNL में भी काम करता, और इस तरह से वो पूरी की पूरी उसकी जो ऊर्जा थी, जो निश्चिंता से वो ध्यान करता था, तनख्वाह में गुजर करता था, अच्छी शान से रहता था, सरकारी क्वार्टर में रहता था, आराम से मजे से रहता था, उसकी संभावनाओं पे वज्रपात हो गया। और स्थिति आई कि जब मन तुम्हें किसी ऐसे कृत्य में, चिंता में, जिम्मेदारी में, फिक्र में उलझा देता है, तो तुम्हें सदगुरु को भुला देता है, और ये वज्रपात हो जाता है। ऐसे वज्रपात होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं आयुधों में मैं वज्र हूं। इसका मतलब ये समझ लो कि माया का कुछ ऐसा लपेटा झपेटा चपेटा पड़ता है, मिला के खींच के आदमी को वज्रपात हो जाता है। माया का लपेटा पड़ने वाले लोग, माया से पिट कुट कर बर्बाद होने वाले लोग ही अक्सर मेरे पास आते हैं। वो लोग तो मेरे पास कभी आते ही नहीं है जिन पर माया की कृपा है, जिन पर अपार धन है, सुंदर स्त्री है, अच्छे मकानात हैं, अच्छी कारें हैं, अच्छा पद है, कलेक्टर हैं, SP हैं, कमिश्नर हैं, या कोई बहुत बड़े व्यापारी हैं। वो मेरे पास क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। रतलाम में एक डॉक्टर था, मैं उसके पास कभी कभार जाया करता था। मैंने एक दिन डॉक्टर से कहा, भैया तुम एक काम करो, मेरे गुरु महाराज से दीक्षा ले लो। उसने कहा, तुम्हारे गुरु महाराज के पास कितनी कारें हैं? मेरे पास एक भी नहीं है। मैंने कहा, एक भी नहीं है। तुम्हारे गुरु महाराज के पास कितना बड़ा आश्रम है? मैंने कहा, मेरे गुरु महाराज के पास कोई बड़ा आश्रम नहीं है, छोटा आश्रम है। तुम्हारे गुरु महाराज के कितने शिष्य हैं? मेरे गुरु महाराज के 200-400 से ज्यादा शिष्य नहीं है। बोले, भैया मैं तो एक ऐसा गुरु बनाऊंगा जिसके पास अपनी कार हो, भारत में जिसका नाम चलता हो, मैं अपने स्टेटस के हिसाब से गुरु बनाऊंगा। मैंने उससे कहा कि भैया गुरु स्टेटस से नहीं बनाया जाता, गुरु ज्ञान से बनाया जाता है। उसने कहा, नहीं भैया हम तो स्टेटस से ही बनाते हैं, ज्ञान हो चाहे ना हो हमें मतलब नहीं। 4 लोग जब पूछेंगे आपके गुरु कौन है, तब मैं बता दूंगा कि मेरे गुरु फलाने हैं। उन्होंने हरिद्वार के एक महामंडलेश्वर को गुरु बनाया, चिकने चपट आदमी को। वो महामंडलेश्वर है एक अखाड़े का, वो आना जाना हुआ। आखिर वो झक मरा के जब उनको बार बार उनको बताया गया, और फिर बाद में कभी 10 साल के बाद वो गुरु महाराज से मिले जुले आए गए, तो फिर कहीं जाके उन्होंने हमारे गुरु को गुरु बनाया। तो कहने का तात्पर्य है कि वज्रपात ऐसे भी होता है कि आपकी संभावना के द्वार बंद हो जाते हैं।
ये वज्रपात है। अस्तित्व के की करुणा और कृपा का अपमान और अवमानना नहीं करना कभी, क्योंकि इससे बड़ा कोई वज्रपात होता नहीं। अब भगवान अगली बात कहते हैं। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो इस वज्रपात के संबंध में कही जा सकती हैं, लेकिन हाँ इतना है कि अज्ञान की ओर अगर किसी कारण से तुम्हें धक्का दे दिया जाए और तुम परमात्मा के ज्ञान से वंचित हो जाओ, इससे बड़ा कोई वज्रपात है नहीं। इससे बड़ा कोई वज्रपात नहीं है कि तुम मूढ़ता और मूर्छा और मूर्खता में आप अपने जीवन को फंसा के मर जाओ। इससे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए सतगुरु के वचनों को आपके निर्माण हेतु, जैसे कोई छेनी हथौड़ी चला के मूर्ति बनाता है मूर्तिकार, ऐसे सतगुरु के वचन रूपी छेनी हथौड़ी, इस चोट को तुम सहन कर लोगे तो तुम परमात्मा में रूपांतरित हो जाओगे। अब सतगुरु कहते हैं कि कामधेनु, सतगुरु से बड़ी कोई कामधेनु इस ब्रह्मांड में नहीं है। भाई साहब वो कहते हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं अभी अपने श्लोक में, वो कह रहे हैं कि मैं धेनु नाम अस्मि कामधुका। अरे तुमने कितनी भी गाय देखी होंगी, वो गाय नहीं, ये कामधेनु नहीं जो वशिष्ठ के पास थी। हाँ, वो तो नंदिनी गाय थी। कामधेनु भगवान कहते हैं सतगुरु ही कामधेनु है। क्यों? कि तुम्हारे काम, जितने भी काम होते हैं, जितनी भी तुम्हारी कामनाएं होती हैं, उससे सबसे बड़ी कामना सतगुरु तुम्हें मनवांछित फल देता है, वह ज्ञान दे देता है। ज्ञान से तुम्हारी समस्त कामनाएं शांत हो जाती हैं। देखिए, जैसे कोई आदमी प्यासा हो, उसको बहुत जोर से प्यास लग रही है, उसको ठंडे पानी की आवश्यकता है। आप उसको जो है पार्ले की चॉकलेट या कोई गोली चूसने वाली लेमन की गोली चुसा चुसा के और उसको कह रहे हैं चूस लो, तुम्हारे को प्यास नहीं लगी। अरे कितनी भी गोली चुसा दो, उसको तो पानी के अलावा कोई चीज से तृप्ति नहीं होगी। ऐसे संसार में तुम कितना भी काम कर लो, कितना भी मंत्र जप लो, कितने भी तुमने जो हवन कर लो, कितने भी तुम पूजा कर लो, कितना भी तुम पाठ कर लो, लेकिन सब कुछ करने पर भी तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। और तुम्हें शांति कब मिलेगी? जब सद्गुरु के ज्ञान का जो अमृत है, सतगुरु के ज्ञान का जो प्रेम का जो जल है, वो तुम गिलास भर जब तक नहीं पियोगे। इसलिए भगवान सतगुरु का जो प्रवचन है, भगवान सतगुरु का जो मार्गदर्शन है, भगवान सतगुरु के पास बैठने का जो अवसर है, भगवान सतगुरु के द्वारा ध्यान सीखने का जो मौका है, ये कामधेनु के दूध से भी ज्यादा कीमती है। हमारी एक बहन है, उसकी एक बात याद आ गई। हमारी एक बहन अंजू, वो गाती है, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, हजार ढंग से बुला रही हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि तुम सद्गुरु से इतना प्रेम रखो कि सद्गुरु अपना ज्ञान का अमृत तुम में उड़ेल दे, तो वो जो फल सद्गुरु देता है वो तुम्हें दुनिया में कोई दे नहीं सकता। तुम्हारे मन बुद्धि चित्त अहंकार की जो कल्पना है उसके पार का विषय है ये, उसके पार का विषय है ये। सद्गुरु से बड़ी कोई कामधेनु नहीं है। जैसे जो भिखारी होता है, वो किसी राजा के पास 25
50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए मांगने के हिसाब से जाता है, उसको पता नहीं है सम्राट उसको 5-10 करोड़ रुपए दे सकता है, उसका जीवन बदल सकता है। ऐसे सदगुरु के पास लोग आते हैं, कोई लड़का मांगने, कोई लड़की मांगने, कोई नौकरी मांगने, कोई चाकरी मांगने, कोई सदगुरु के पास आते हैं कोर्ट कचहरी का हल ठीक करने। अरे भैया कितने बड़े बेवकूफ हो, 5-5 पैसा, 5-5 रुपया मांग रहे हो तुम। ये तुम्हारे कोर्ट कचहरी का हल भी हो जाएगा, ये तो हाइपोथेटिकल है, तुमने बनाया, तुम्हारे समाज के चक्कर में बनाया। हल भी हो जाएगा तो तुम्हारे को आत्मज्ञान थोड़ी हो जाएगा। सतगुरु के पास आओ, बैठो, कुछ मत बोलो, कुछ मत मांगो, कुछ आशा मत करो, बस सतगुरु की चुपचाप से सेवा करो। भगवान की कृपा हो जाएगी। सतगुरु तो कामधेनु है, वो अपने आप तुमको बिना मांगे परमात्मा का ज्ञान करा देंगे। तुम भिखारियों की जो मांगों की जो हैसियत है, जो समझ है, उनको कल्पना भी नहीं है कि सदगुरु उनको कौन सी निधि दे सकता है, ऐसा वैभव दे सकता है, ऐसी प्रज्ञा दे सकता है, ऐसा ज्ञान दे सकता है, ऐसी संपदा दे सकता है। इससे सुदामा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दे दिया उन्होंने। सुदामा वैसे के वैसे चले गए, उन्हीं फटे कपड़ों में अपने घर लौट गए। उनको पता ही नहीं कि सदगुरु भगवान ने, गुरुदेव ने क्या दे दिया उनको। गुरु अक्षय निधि दे सकता है, ज्ञान का अमृत दे सकता है, जन्म जन्मों की विषयों की जो भूख है, जलन है, तड़फ है, इसको एक क्षण में मिटा सकता है, जन्म जन्म की दरिद्रता मिटा सकता है। ऐसी अंदर प्रज्ञा जग जाती है एकदम स्पष्टता से, और जीवन का वह सत्य समझ में आ जाता है जहां कोई शंका का सवाल नहीं रहता। ऐसी अंतर्दृष्टि सदगुरु देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं कि आप आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हो। इसलिए कहा है कि सदगुरु कामधेनु है, इसलिए कहा है कि सदगुरु कामधेनु है। उनसे बड़ी कोई कामधेनु नहीं, जिस मेरी बात को सुन सकेगा, जो मेरी बात को समझ सकेगा, जो मेरी बात को पचा सकेगा, जो मेरी बात को हजम कर सकेगा, जो मेरी बात को जीवन बना सकेगा, वो मुक्त होगा। जैसे नदी में पड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा पत्थर, चट्टान पड़ी रहती है, उसके ऊपर से लाखों टन पानी निकल जाता है, लेकिन वो चट्टान अंदर से सूखी की सूखी रहती है। ऐसे जो लोग परमात्मा सदगुरु के वचनों में भीगते नहीं, वो पत्थर के समान है। और ये ज्ञान पत्थरों के लिए नहीं है। लेकिन अगर छोटा सा मिट्टी का ढेला नदी के किनारे पड़ा हो और थोड़ा सा पानी उसको छू जाए तो पूरा का पूरा गीला हो जाता है, उसमें घास के अंकुर फूटने लग जाते हैं। ऐसे तुम्हारा जीवन हरित हो सकता है, तुम्हारे जीवन में हरियाली छा सकती है। तुम्हें पत्थर से मिट्टी का ढेला होना होगा। तुम्हारा ये जड़ता, तुम्हारी ये कठोरता, तुम्हारा ये अहंकार और तुम्हारी ये अपनी जगह पर स्थिर रहने की जो भावना है, तुम टस से मस नहीं होते हो, इसको तुम्हें छोड़ना होगा। आज मैं बहुत दुख के साथ एक बात कहता हूं, यदि मेरे कुछ जिज्ञासु ऐसे भी हैं जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है, तो इसमें से कुछ ऐसे जिज्ञासु भी हैं जो मेरे 800-900 प्रवचन सुनने के बाद भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पाए। उनकी वही जिद, उनका वही चिड़चिड़ापन, उनकी वही जड़ता, उनका वही अड़ियलपन, उनका ना बदलने का वही भाव वैसा का वैसा कायम। और तो और उनका मन कितना चालाक है। वो उनकी चालाकी मन की ऐसी है कि पहले वो पॉजिटिव बात में ले जाके एकदम सदगुरु के प्रति नेगेटिव बनाता है।
पहले तो सदगुरु की चिंता करवाता है, नहीं सदगुरु को तो ऐसा करना चाहिए, वो तो थक जाते हैं, उनको तो कभी उबासी आ जाती है, वो तो ऐसे हो जाते हैं। और इसके बाद में वो जो मन सदगुरु की चिंता कर रहा था, वही मन सदगुरु के खिलाफ खड़ा कर देता हमको, और वो सदगुरु को छोड़कर भाग खड़े होते हैं। या नहीं भाग खड़े होते तो कम से कम सदगुरु के का जो प्रेम की धारा बह रही थी उसको थोड़े समय के लिए अवरुद्ध कर देते। तो सदगुरु तो कामधेनु है, सदगुरु तो एक नदी है, सदगुरु तो प्रेम का एक झरना है। वो तुमको बुलाता है अपनी आवाज से, घरघराहट से, पानी के गिरने की आवाज से। तुमको नहाना है तो नहा लो, नहीं नहाना तो मत नहाओ। किसी गांव में यदि कोई एक नदी बह रही हो और कोई कुआं ना हो, पानी वहीं से पीना है, और आदमी नदी से बैर करे, नहीं पीना चाहे तो प्यास से मर जाएगा। ऐसे इस जगत में केवल एक ही नदी है और वो है सदगुरु। अगर तुम प्यार से उस नदी का पानी पी लोगे तो तुम्हारा जीवन जो है परमात्मा में रूपांतरित हो जाएगा। और यदि तुम नहीं माया के चक्कर में फंस जाओगे तो तुम्हारा जीवन, तुम्हें किसी और जन्म में फिर उस सदगुरु, उस गुरु तत्व के पास आना होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये तुम्हें आवागमन के चक्र से मुक्त होना है तो तुम ये सदगुरु रूपी कामधेनु है, इस कामधेनु की सेवा करो। क्योंकि जैसे गौ माता की सेवा करने से, गौ माता को घास खिलाने से वो दूध देती है। देखो कितनी बड़ी बात है। घास का कोई खास मूल्य नहीं है, आजकल मूल्य हो गया, पहले तो कोई मूल्य नहीं था घास का। किसी भी खेत की मेड़ से घास काट के लिया, कोई मना नहीं करता था। आजकल तो ये घास के जो सरकारी बीड़ नीलाम होने लगी, पहले तो कोई बीड़ भी नीलाम नहीं होती थी। अभी हमारे 20 साल पहले, 10-15 साल पहले की बात है, हर गांव में गाय गौचारण की जमीन होती थी। धिक्कार है इन सरकारों ने उस गौचारण की जमीन को भी ले लिया और उस गौचारण की जमीन को समाप्त कर दिया। हर गांव में एक जमीन छोड़ी जाती थी, वो गौचरण की जमीन होती थी। तो गुरु सदगुरु क्या है? सदगुरु रोटी खा के तुमको अमूल्य ज्ञान देता है। मैं सुबह से शाम तक तुम लोगों को प्रवचन देता रहता हूँ, 3-4, कभी 5, कभी 6, कभी 2, कभी 3 प्रवचन देता रहता हूँ, चर्चा करता रहता हूँ। क्या खाता हूँ? कोई काजू किशमिश बादाम या ऐसे रबड़ी मलाई नहीं खाता हूँ, मूंग की दाल रोटी खाता हूँ। और आप लोगों का जैसे गाय रहती है, घास खाती है, दूध देती है, ऐसे परमात्मा के ज्ञान रूपी दूध को देता रहता हूँ। तो सदगुरु जो है वो कामधेनु है, और उसके ज्ञान रूपी दूध को पीने से व्यक्ति अजर अमर और अविनाशी परमात्मा में रूपांतरित हो जाता है। अब भगवान आगे कहते हैं कि मैं प्रजना कंदर्प अस्मि, मैं प्रजनन के लिए कंदर्प यानी कामदेव हूं। आपको याद होगा अपन गए थे, कंदर्प अगणित अमित छवि नवीनोमय जनक सुतावरम। भगवान राम की स्तुति में अपन बोलते हैं, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम। तो भगवान का की सुंदरता कैसी है कि करोड़ों कामदेव भी शर्मा जाए। जब भगवान राम अयोध्या गए तो उनके बारे में कहते हैं कि उनके रूप को देखकर नर और नारी दोनों मोहित हो गए। भगवान यहां पर कह रहे हैं कि मैं प्रजनन के लिए कामदेव हूं। कामदेव कैसा हूं कि सदगुरु भगवान की जो सेवा करता है उसकी कोई भी कामना अधूरी नहीं रहती, वह पूर्ण हो जाती है। जैसे राम ने 2 पुत्र उत्पन्न किए, ऐसे ज्ञानी अपने शिष्य रूपी पुत्रों को तत्व ज्ञान के सौंदर्य से सुंदर बना देते हैं, उनमें अपने शिष्यों में तत्व ज्ञान का सौंदर्य प्रकट कर देते हैं। अरे कामदेव क्या सुंदर है, रामदेव सुंदर है,
राम जो आपके अंदर बैठा हुआ है, आत्मा राम, उससे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। तो भगवान शंकर के विषय में कहा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान ही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। क्या शंकर भगवान ने कामदेव को भस्म करने के बाद क्या गणेश जी को पैदा नहीं किया, उत्पन्न नहीं किया? क्या ऋषि मुनि जो ब्रह्मवेत्ता हुआ करते थे, वो कामदेव उनके वश में था, लेकिन वो ऋतु अनुसार अपनी पत्नी से पुत्र उत्पन्न करते थे। वशिष्ठ के 2 पत्नियां थीं और वशिष्ठ के बहुत सारे सैकड़ों पुत्र विश्वामित्र ने क्रोध में मार डाले थे। क्या गुरु नानक के या हमारे और गुरुओं के या कबीर साहब के या संदीपनी ऋषि के या अन्य ऋषियों के क्या परिवार नहीं थे? लेकिन वो ऐसे तुम्हारे जैसे कामी भोगी लोग नहीं थे। वो कि रात दिन जो तुम भिड़े रहते हो, वो अपनी मौज मस्ती और शौक के लिए नहीं, बल्कि संतान उत्पत्ति के लिए एक कर्तव्य के रूप में, और वो इस प्रकार का उचित धर्मानुसार काम का सेवन करते थे। भगवान कहते हैं कि मैं वही धर्मानुसार सांसारिक तौर पर तो वही कामदेव हूं, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर मैं वह सुंदरता हूं जो सदगुरु जब किसी शिष्य के अंदर आत्मज्ञान प्रकट कराता है तो उसके अंदर से चमक पैदा होती है ब्रह्मवेत्ता की, और ब्रह्म उसके अंदर से झिलमिलाता है। उसके अंदर जो ओज और तेज उत्पन्न होता है, वह है उसको देखकर कामदेव भी शर्मा जाए, क्योंकि कामदेव की भी बाप की बस की नहीं है कि वो परमात्मा को प्राप्त कर ले। इसलिए ज्ञानी जगत के पिता हैं। तुम तो पैदा करते हो स्त्रियों से बच्चों को, और हम तो पैदा करते हैं बच्चों को अपने दिल से। तुम तो पुत्र बनाते, तुम पुत्र बना नहीं सकते हो। तुम तो पुत्र पैदा करते हो, हम तो पुत्र निर्माण करते हैं, पुत्र बनाते हैं। गुरु के पुत्र ब्रह्मवेत्ता होते हैं। गुरु के पुत्र जगत में परमात्मा का ज्ञान प्रसारित करते हैं। गुरु के पुत्रों की तुलना तुम संसार के पुत्रों से नहीं कर सकते। और गुरु के अंदर का जो कामदेव है, वो ज्ञान देव है, वो भगवान राम को प्रकट करता है, कृष्ण को प्रकट करता है सदगुरु के शिष्यों के अंदर ध्यान के माध्यम से। क्योंकि ध्यान की एक अभिप्सा, एक कामना कि मैं भगवान को पाऊं, मैं ज्ञान को पाऊं, मैं जगत की माया से उल्लंघन कर जाऊं, ये जो भावना है, ये यहाँ पर भगवान कह रहे कि इस बात को वहां रख रहे हैं कामदेव के स्थान पर। इसलिए भगवान कहते हैं कि संसार में अगर एक सदगुरु जाता है तो उसकी जगह दूसरा सदगुरु आता है। वो कैसे आता है? वो गुरु उनको अपने अंदर से एक द्विज बनाते हैं, दूसरा जन्म देते हैं, उनको तत्व ज्ञान के सौंदर्य से भरपूर करते हैं, और सदगुरु माता और पिता दोनों का काम एक साथ करते हैं। इसलिए जो भगवान राम ने 2 पुत्र उत्पन्न किए थे, ऐसे ही सदगुरु भी अपने शिष्य रूपी पुत्रों में तत्व ज्ञान के सौंदर्य को जब प्रकट कर देते हैं तो वह उनके पुत्र भी आगे जाके जगत के पिता हो जाते हैं। अब अंतिम टुकड़े में भगवान कह रहे हैं कि सर्पों में मैं सर्पराज और वासुकी हूं। देखिए, सर्प अलग होते हैं, नाग अलग होते हैं। सर्पों में वासुकी का मतलब है कि परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदाहरण ऐसा है कि क्रोध से भरा हुआ जो जीवन होता है आदमी का, वो एक सर्प के समान होता है। वो सर्प की तरह फुंकारता है, लोगों को मारना चाहता है, डसना चाहता है। लेकिन जब भगवान सदगुरु उसके अंदर के क्रोध रूपी सर्प को ध्यान के द्वारा जब शांत कर देते हैं तो वो सर्प जो है, स्वरूप का ज्ञान होने पर उस जिज्ञासु को वो शांत और सौम्य हो जाता है, और वो सर्पराज बन जाता है।
वो वासुकी यानी देवताओं में इंद्र के समान हो जाता है, वो नागलोक का राजा हो जाता है। वासुकी नागलोक के राजा माने गए हैं। इसी प्रकार से तुम्हारे अंदर जो नाग हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, इन नागों के तुम राजा हो जाते हो। पहले तो ये नाग तुम्हारे राजा थे। क्रोध आता था तो तुम क्रोध में चले जाते थे, काम आता था तुम काम में चले जाते थे, लोभ आता था तुम लोभ में चले जाते थे। लेकिन जब तुम ध्यान के माध्यम से और उस परम श्रेष्ठ शांत अवस्था में पहुंच जाते हो तो आप जो है ना नागों के, सर्पों के राजा हो जाते हो। और सर्प का अर्थ यहाँ पर तीव्रता से भी लेना कि आप परमात्मा में तीव्रता से गति करते हैं, आप नागों के राजा की तरह तेजी से गति करते हैं और इस प्रकार परमात्मा में जाकर परमात्मा में जीने लगते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे शिष्यों, मेरे प्रेमियों, गीता के इस श्लोक का इतना ही अर्थ पर्याप्त होगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इन वीडियो को यदि आप अच्छे लगें तो आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप खुद भी सुनिए, अपने परिवार वालों को सुनाइए, अपने मित्रों को सुनाइए, आप जो भी जिज्ञासु हैं, अड़ोसी पड़ोसी, उनको सुनाइए। इनको सुनने से आपके जीवन में ये अज्ञान का पाप है वो नष्ट होगा। इनको सुनने से आपको ध्यान करने में सुविधा होगी। इनको सुनने से आपको शांति मिलेगी। इनको सुनाने से समाज में अच्छापन आएगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जिस ध्यान के मार्ग से, जिस ध्यान की युक्ति से हम नर से नारायण हो सकते हैं, हम अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जान सकते हैं, उसको हम साक्षी का ध्यान कहते हैं। और यह ध्यान हम 1 अगस्त 2015 को सिखाने के उद्देश्य से दिल्ली में एक शिविर लगाया हुआ है। उस शिविर में मैं आप सबको सादर बड़े प्रेम से आमंत्रित करता हूँ। उस शिविर की जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप सत्यबोध प्रेमानंद और स्वामी वेदांतानंद इनकी फेसबुक की वॉल पे जाके देख सकते हैं। इस शिविर में भाग लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसके पंजीयन की आखिरी तारीख 20 जुलाई 2015 है। इसके बाद कोई पंजीयन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए कृपया करके जितना शीघ्र हो इसमें आप जिसको आना हो तो पंजीयन करा लीजिए। और आपकी इच्छा है, मेरा सूचना देने का काम था। शुभ।